हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। भाई आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सबको अच्छा लगेगा भाई आज का टॉपिक। अगर भाई आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, सरफेस जितना भी सरफेस वेब यूज़ कर रहे हो, क्या होगा भाई अगर मैं आपको ऐसा बोले कि वो भाई 4 या 5% ये पूरे इंटरनेट का। जी भाई, वो एकदम सही बात है। क्योंकि आप जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब, गूगल, याहू और फिर एक्सेट्रा जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो भाई पूरे इंटरनेट का खाली 4 या 5% ही है। रियल वर्ल्ड में भाई ग्लोबल इंटरनेट भाई बहुत बड़ी चीज़ है, जो भाई आपको किसी ने ज़्यादा बोला नहीं होगा। जैसे कि भाई सरफेस वेब पे आपने देख लिया, गूगल है, यूट्यूब है। आप इस पे सरफेस करके भाई कुछ भी लाखों करोड़ों वेबसाइट है जो ये भाई सरफेस वेब के अंदर में आती है। तो भाई हम आज का टॉपिक के बारे में के तरफ बढ़ते हैं। भाई आज का टॉपिक है हमारा द डार्क वेब, और ये है उसका पार्ट 1। इसके भाई हम सीरीज़ में चलेंगे, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अलग अलग वीडियो के। ये है पार्ट 1, द डार्क वेब सीरीज़ पार्ट 1। तो भाई सबसे पहले आता है सरफेस वेब, जो खाली 4 या 5% ही है पूरे यूट्यूब का नहीं, मतलब पूरे गूगल, याहू, मतलब क्या जो आप जो सिर्फ यूज़ करते हो भाई वो सब सरफेस वेब में ही आता है। फिर उसके बाद आता है भाई डीप वेब। डीप वेब मतलब वो ऐसे रहता है कि उसमें आपकी प्राइवेसी और पासवर्ड सब है ना, वो हिडन रहता है। वो भाई किसी को नॉलेज नहीं होता उसका। वो पूरा मतलब आपको चलो एक एग्जाम्पल के इसमें दो, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया, उसमें रहता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, उसके जैसा वो डीप वेब में काम है उसका। और फिर थर्ड आता है द डार्क वेब, जो भाई सबसे ख़राब है पूरे इंटरनेट पे, और उसके एक्सेस भाई ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। उसके लिए भाई बहुत परेशानी वाला काम है। और मैं तो भाई यही रिकमेंड करेगा कि भाई आप उस वेबसाइट पे मत जाओ कभी, क्योंकि भाई वो बहुत ख़राब रहेगा। चलो भाई फिर से हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, सरफेस वेब। तो सरफेस वेब भाई बहुत छोटा है, मतलब 4-5%, मतलब तो आप सोच ही सकते हो भाई वो कितना छोटा है। फिर डीप वेब और डार्क वेब कितना बड़ा चीज़ है। तो भाई सरफेस वेब तो भाई आप डेली यूज़ करते हो। गूगल हो गया जिसमें आप सर्च करते हो, चैट जीपीटी, ये सब होता है। उसके बाद सेकंड आता है डीप वेब। डीप वेब भाई डार्क वेब जैसा तो नहीं, पर उसके जैसा थोड़ा बोल सकते हैं। उसमें सब इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। उसमें आपको जो, अगर सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है उसमें, आप उसमें असैसिन, मतलब एक घंटा प्रॉपर आप हायर कर सकते हो किसी का मर्डर करने के लिए, जो भाई एक ख़राब चीज़ है डीप वेब पे। और डीप वेब पे भाई ऐसे आप हज़ारों करोड़ों लोग मिलेंगे जो ऐसे हंटर हायर कर रहे हैं और लोगों का मर्डर भी कर रहे हैं, और उसकी प्राइवेसी भाई कभी बाहर नहीं आती। उसकी प्राइवेसी एकदम हिडन रहती है। डीप वेब का भाई यही काम है उसका, पूरी प्राइवेसी को हिडन रखना और लोगों से दूर रखना। क्योंकि वो उसमें जो करेंसी की बिडिंग होती है, वो करेंसी में नहीं होती, आईएनआर में नहीं होती, वो भाई बिटकॉइन में होती है। सब कॉइन्स में रहती है क्रिप्टो करेंसी, जो भाई कोई कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकता। भाई उसको कभी भी है ना, हम पहुंच नहीं सकते उस तक क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उसका कोई एड्रेस ही नहीं रहता। जैसे आईएनआर का रह सकता है एक बार आईपी एड्रेस, वो सब भाई क्रिप्टो करेंसी का कोई एड्रेस नहीं रहता। उसको फैच करना भी सबसे मुश्किल काम है। इसलिए जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी होती है भाई, वो सब भी क्रिप्टो करेंसी में होती है, क्योंकि वो सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट वे है किसी भी चीज़ को हिडन रखने का। तो भाई चलो बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक की तरफ। डीप वेब हो गया। डीप वेब पे भाई मतलब रेडिट एक बोल सकते हैं डीप वेब जैसा, पर वो भाई प्रॉपर नहीं। रेडिट पे भी ऐसा होता है कि आप अपनी प्राइवेसी हिडन रखो, नाम हिडन रखो, और आप चैट कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो। बस उसी की तरह आगे आता है डार्क वेब। डार्क वेब के बारे में हम भाई आगे नेक्स्ट पार्ट में बोलेंगे। ये पार्ट तो भाई आपको सिर्फ ये नॉलेज देने के लिए था कि सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, ये तीन जो वेब है वो सबसे डेंजर चीज़ है। और भाई सरफेस वेब तो बोलूँगा भाई कुछ नहीं, मस्ती छोटा बच्चे जैसा है। फिर डीप वेब आता है भाई, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ है उसमें। और डार्क वेब में तो भाई इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जिसका भाई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। भाई सबसे ख़राब और इलीगल एक्टिविटीज़ डार्क वेब पे ही होती है। और सबसे मेन चीज़, आप जो वीपीएन यूज़ करते हो
वो भाई ओरिजिनल नहीं होता, वो एक स्कैम रहता है आपके साथ। वो कभी भी आपको किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस यूज़ करना नहीं आता, क्योंकि वो सब आता है सर्विस वेब के अंदर। और सर्विस वेब पे ये सब करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल जैसी बात है ये। मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर वीपीएन वाले आपको बोलते हैं हम ये आईपी एड्रेस आपका चेंज कर देंगे, आईपी एड्रेस कि आपका ये एड्रेस चेंज कर देगा, आपका आइडेंटिटी हिडन रहेगी। नहीं भाई, वो सब आपको उल्लू बनाते हैं, ऐसा खुद नहीं होता। आईपी एड्रेस आप कभी चेंज ही नहीं कर पाते मोबाइल का, क्योंकि वो डायरेक्ट होस्ट से कनेक्टेड रहता है। तो भाई हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। आते हैं भाई डीप वेब पे। डीप वेब भाई यूट्यूब गूगल के जैसा नहीं है कि खोला मोबाइल में चला लिया। उसके लिए भाई एक अलग से ब्राउज़र आता है, ओनियन ब्राउज़र। ओनियन ब्राउज़र उसका नाम इसलिए है क्योंकि ओनियन के अलग अलग लेयर रहते हैं, वैसे डीप वेब में भी उसके अलग अलग लेयर रहते हैं, जो भाई उसको सरफेस वेब से अलग बनाते हैं। और डार्क वेब तो भाई डार्क वेब के लिए भी एक स्पेशल अलग ब्राउज़र है, वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बोलूँगा शायद से सेकेंड या थर्ड में। आप देख लेना, आपको भाई ये सीरीज़ अच्छी लगेगी डार्क वेब की। चलो भाई आज का टॉपिक इधर तक ही। आज हमने देखा भाई सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, ये तीन अलग अलग चीज़ है जो भाई पूरे ग्लोब के इंटरनेट को चला रहे हैं। और सबसे ईजीएस्ट वे है वेब को चलाने का सरफेस वेब, और सबसे हार्डेस्ट वे है कोई इंटरनेट को एक्सेस करने का, वो है डार्क वेब। तो भाई चलिए आज के वीडियो इधर ही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अब बाकी आपका भाई स्वागत है हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।